हालेलुया। जय मसीह की। सबको एक बार फिर से प्रभु के सम्मुख आने का प्रभु ने हमें अवसर दिया कि आप सबके रूबरू हो, आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेके आओ। जैसा कि पिछली बार हम अपना मुंह संभालो ये सब्जेक्ट को लेके चले, होल्ड योर माउथ। आज इस मुंह के कारण बहुत सारे लोग हानि उठा रहे अपने जीवन में, और इसी मुंह के कारण बहुत तेरे लोग बहुत आशीष भी पाए। बट हमें ज्यादातर लोगों में ये पाया गया, ज्यादातर लोग अपने मुंह के द्वारा हानि उठाते हुए पाए गए, क्योंकि इस बात को विश्वासी हो चाहे विश्वासी दोनों नहीं जानते। और जबकि हमारे पास जीवित वचन परमेश्वर का, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए कि हम अपने मुंह की कैसे चौकसी करें, अपने होठों की कैसे रखवाली करें, अपने जबान जो हमारे दिए, जीभ दी है, टंग दिया, उसको कैसे यूज करें। इन बातों को हम नहीं समझ पाए। और इस बारे से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ये बात को मन में डाली कि हम इस बात की चर्चा इन शिक्षाओं के द्वारा आपके सम्मुख करें, ताकि आप सब आशीष पाए और हम अपने जीवन में उन्नति पा सकें। तो प्रियो, पिछली बार हम लोग ने पहले पार्ट में हम लोग ने सीखा और प्रभु के उस महान आज्ञा को, जो 10 आज्ञाओं को प्रभु ने जो दी थी, उसमें खुद ऐसी बातें लिखी हैं जिसका रहस्य प्रभु ने प्रस्तुत किया कि मैं जो हूँ सो हूँ के ऊपर हम लोग ने चर्चा करी। अगर मैं कहता हूँ मैं योग हूँ सो हूँ, मतलब मैं ऐसा हो जाऊंगा। मैं चंगा हूँ सो हूँ, ऐसा हो जाऊंगा। अगर मैं कहूँगा मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो मैं कैसे परमेश्वर के नाम की निंदा करता हूँ, जो व्यवस्था जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, उसमें 10 आज्ञा में से तीसरी नंबर की आज्ञा में यही बात थी कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। और परमेश्वर का नाम है मैं हूँ। हालेलुया। आज हम लोग उस मैं हूँ को किस तरह से इस्तेमाल करते, क्या हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम व्यर्थ में ही बोल रहे, नकारात्मक बातें बोल रहे। तो इस बात की चर्चा करने के द्वारा हम लोग पिछली बार सीखे, समझे, फिर हम लोग ने देखा कि हम यशायाह 57:19 के अनुसार कि परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। जो हमारे मुंह से निकलता है वही वो बनाता, सृष्टि करता है। आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। बाइबल कहती है आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारे होठों से निकलेगा मैं उसको बनाऊं, वो चाहे वो गलत शब्द निकाल ले या भले शब्द। परमेश्वर क्रिएटर है, शैतान क्रिएटर नहीं है। शैतान कुछ नहीं बना सकता है, शैतान डिस्ट्रॉयर है और नाश करने वाला है। अब हम जो बनाएंगे हमें वही चीज बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को ढूंढ रहा है कि हम अपने मुंह से बोलें और वो चीज बन जाए। हालेलुया। क्या हम बनाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने बोला और संसार बन गया, बोलने के द्वारा बने। हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे कि आज नया हम लोग शब्द सुनेंगे परमेश्वर की शिक्षा से। नए पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग ने देखा कि हमारे मुंह के सृजनहार हमारा परमेश्वर है। आज हम देखेंगे what the word of the God says about the mouth of human being। हमारे मुंह के विषय में, मनुष्य के मुंह के विषय में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्वयं क्या कहता है। कि हमारे मुंह में 2 चीजें हैं, 2 चीजों के मिलकर बन रहा है। एक होठ है, एक जीभ है। हमारा पूरा मुंह, उसके अंदर होठ और जीभ है। ये सब तीनों चीज मिलकर मुंह बनता है। और इसमें किस किस पार्ट के बारे में परमेश्वर ने कैसी बातें कही, आइए हम उस वचन में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे मुंह को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हमें नियंत्रित रखना चाहिए। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन अवसर देंगे, पवित्र आत्मा की हेल्प मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे होठों के द्वार की रखवाली करेगा, हमारे मुंह की चौकसी करेंगे, है वो हमें सिखाएगा कैसे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हर चीज होली स्पिरिट हमें बताने की सामर्थ रखता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे उसके हवाले,
हालेलुया। तो हम गाइडलाइन देखेंगे मुंह के लिए, क्या गाइडलाइन है, क्या हमें दिशा निर्देशन परमेश्वर दे रहा है हमारे मुंह के विषय में। हालेलुया। हम निकाले नीति वचन 8 अध्याय, मैं आपके सबक पढ़ूंगा। नीति वचन 8 अध्याय 7 और 8 वचन। हालेलुया। इसमें इंग्लिश में लिखा, फॉर माई माउथ विल स्पीक ट्रुथ, wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. Hallelujah. क्योंकि मेरा मुंह सच्चाई की ही बातें करेगा, दुष्टता की बातें मेरे होठों के लिए घृणित है। मेरे मुंह के सारे वचन धर्म में होते हैं, उनमें कोई टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं है। हालेलुया। क्या गाइडलाइन परमेश्वर दे रहा है? क्या आपको क्या गाइडलाइन मिलनी है इस वचन के द्वारा? क्या आप ये सोचते हैं मेरा मुंह क्या नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? अब क्या नहीं बोलेगा? अगर मेरा मुंह बोलता है सच्चाई, तो मैं कौन हूं? हालेलुया। कोई उलटफेर की बातें तो नहीं मेरे मुंह से निकल रही? क्या मैं धार्मिकता की बातें बोल रहा हूं? क्या मेरे मुंह से सच्चाई निकल रही? लिखा है मेरा मुंह सच्चाई की ही बातें करेगा। इस बात को हमें और आपको चेक करना है। मैं इस दिशा निर्देशिका से, इस गाइडलाइन से, जो परमेश्वर की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक मेरा मुंह क्या सच्चाई की बातें कर रहा है, सच बोल रहा है? दूसरी बात, मेरे मुंह से सारे वचन धर्ममय होते हैं। क्या आप ये मानते हैं? नहीं, हम लोग के मुंह से कुछ और भी बातें, उलट फेर की भी बातें होती हैं। लिखा ना, कोई उलट टेढ़ी या उलट फेर की बातें नहीं है, लेकिन हमारे मुंह में ऐसी बातें आती, उलट फेर टेढ़ी मेढ़ी बातें आती, ठीक ना। हम विश्वासी होकर भी अपने मुंह से क्या कर रहे हैं? गलत चीजें कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं, उलट फेर की बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर की बात ही नहीं वो बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की गाइडलाइन क्या है? ये कि हम ऐसी बातें करें। Praise the Lord. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. क्या मेरे मुंह में धार्मिकता के शब्द हैं? हम कहते हैं हम धर्मी हैं, विश्वास। क्या मेरे मुंह में धार्मिकता के शब्द हैं? बोलने से क्या हमारे अंदर वो खूबी है जो हम बोल रहे हैं? उलट फेर की बातें हैं, उलट फेर के विचार जो होते हैं वो मुंह से निकलते हैं। हालेलुया। जो हमारे अंदर वही बाहर निकलता है, एटीट्यूड में निकलता है, बोलने से निकलता है, चलने से निकलता है, हमें सब कुछ इसी से निकलता है। और परमेश्वर हमसे आपसे कह रहा है, ये गाइडलाइन जो नीति वचन में परमेश्वर के जन ने लिखा है कि हमारा मुंह क्या हो? सच्चाई की ही बातें करे। दूसरी बात, हमारा मुंह के सारे वचन धर्ममय हो, हमारे मुंह से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात ना निकले, जिसको परमेश्वर सुनता देखता है। हालेलुया। सो आइए हम आप देखें, एक मान लीजिए हम धर्मी हैं, तो हमारा मुंह कैसा होना चाहिए? माउथ ऑफ द राइचियस मैन, कैसा होना चाहिए धर्मी मनुष्य का मुंह? कैसा होना चाहिए? नीति वचन 10 अध्याय निकालेंगे, उसका 11 इसमें लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता। हालेलुया। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। The mouth of the righteous is a well of life. क्या सच में मैं धर्मी हूं? मेरा मुंह जीवन का सोता बना है। मेरे मुंह से जो भी बातें निकल रही सामने वाले को जीवन दे रही हैं कि नहीं? वो उससे जीवन पा रहा है, आशा पा रहा है, जीने की चाहत बढ़ रही। आज मैं बता रहा हूं, ऐसे ऐसे म्यूजिक है, ऐसे ऐसे लोग बातें बोल देते, लोग क्या कर लेते, उनके कहने सुसाइड कर लेते। ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बने हैं जिसको सुनते ही लोग आत्महत्या कर लेते। पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऐसी चीजें बनी हैं। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? यहां कह रहा है
धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। आपका मुंह खुलता है किसी की काउंसलिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, समझाने के लिए, सलाह के लिए, मशवरा के लिए, प्रचार के लिए। उसके द्वारा वो व्यक्ति सुनने के द्वारा जीवन पा रहा है, जीने की तमन्ना हो रही है या आत्महत्या की तमन्ना हो रही है। अगर हम धर्मी हैं, बाइबल कह रही है माउथ ऑफ द राइचियस मैन कैसा होना चाहिए, इज अ वेल ऑफ लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे आपसे ये चाहता है, इसलिए अपना मुंह संभालना है। अगर मेरे मुंह से गलत निकल रहा तो प्रभु मैं धर्मी हूं, मेरे मुंह से तो जीवन का सोता निकलना चाहिए, जीवन का जल निकलना चाहिए। यीशु तू निकलना चाहिए, यीशु तू ही जीवन का जल है, तेरा वचन जीवन है। हालेलुया। तेरे वचन से मैं भरा हूं, क्योंकि विश्वास में धर्मी ठहराया गया। अब विश्वास वचन के सुनने से आता है। वचन मेरे अंदर होगा, जब वचन मैं सुनता रहूंगा, मेरे अंदर से जीवन के सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया। लोग उसमें से पिएंगे, लोग आपके पास बार बार आएंगे, आपसे सलाह मशवरा करने आएंगे, आपके साथ बैठना उन्हें अच्छा लगेगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, आपकी बातों से उन्हें शांति मिलेगी, जीने की तमन्ना मिलेगी, आगे जोश मिलेगा प्रभु में बढ़ने का। यही प्रभु आपसे हमसे चाहता है। फिर हमारे साथ देखें भजन संहिता 78। दाऊद अपने वचन में 78 का 1 इसमें लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगाओ। प्रभु कह रहा है, मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे मुंह के वचनों पे कान लगाओ। परमेश्वर के मुंह के वचन क्या होते हैं? जीवनदायक। जैसे अभी हमने आगे पिछले पढ़ा, जब हम उनको सुनेंगे, प्रभु हमसे आपसे कह रहा है, तो हम जीवन से भर जाएंगे। हालेलुया। जीवन से भरेंगे, जो चीज से हम भरे होंगे वही हमारे अंदर से निकलेगा। हम सुनते क्या है? सुन के आ रहे हैं। राइचियस मैन बनना है तो हमें सुनना भी राइचियस, उस राइचियस लॉर्ड की बात सुननी, उस धर्मी परमेश्वर की बात सुननी होगी। और जब हमें सुनेंगे तो हम उसकी सामर्थ से, उसके अभिषेक से, उसके वचनों से जब भर जाएंगे, और जब हम वो चीज बोलेंगे, लोगों से बोलेंगे, साधारण इंसानों से जब बातें करेंगे, तो उनके अंदर परमेश्वर का जीवन फैल जाएगा। हालेलुया। इसी का भजन संहिता का हम पढ़ेंगे 17 अध्याय, उसका 3 वचन हम लोग निकालेंगे। मेरे साथ देखिए 17 का 3। इसमें ऐसा लिखा है, तूने मेरे हृदय को परखा है, तूने रात को मुझे जांचा है, तूने मुझे परखा है पर कुछ भी कुटिलता ना पाई। मैंने तो ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। हालेलुया। You have tested my heart. You have visited me in the night. You have tried me and have found nothing. I have purposed that my mouth shall not transgress. Hallelujah. तूने मुझे परखा, अब कुछ भी नहीं कुटिलता। हालेलुया। तू मेरे रात में मुझको विजिट किया। मैं रात में कैसा हूं, दिन में कैसा हूं, दोपहर में कैसा, हर पहर में तूने मुझे विजिट किया, जाना, और कुछ भी नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, प्रभु का दास कह रहा है, और क्या कह रहा है कि मैंने तो ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। क्या आपने ठान लिया है? I have purposed that my mouth shall not transgress. क्या ट्रांसग्रेशन है? क्या अपराध हो रहा हमसे? जानते वही अपराध जो मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग द 3rd commandment of the law of God। तीसरी आज्ञा तोड़ रहे हैं बहुत से लोग। मैं क्या हूं? नकारात्मक बातें बोल रहे नहीं हूं। कैसे है ब्रदर? मैं अच्छा नहीं हूं ब्रदर, ऐसे बोलते, मैं अच्छा नहीं हूं। पैंडेमिक ने मुझे बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने, पैंडेमिक ने मुझे बीमार कर दिया, पैंडेमिक ने मुझे निराशा कर दिया, पैंडेमिक ने मुझे गरीब बना दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? गलत शब्द बोल रहा हूं, और इस कारण से अपराध हो रहा मेरे मुंह से। दाऊद कह रहा, मैंने तो ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। उसने ठान लिया था, मैं कोई भी अनुचित शब्द मेरे मुंह से नहीं निकालूंगा जिससे मेरे नाम, परमेश्वर के नाम की निंदा हो, और वो मुझको दंडित करे, क्योंकि मैं जो निकालूंगा दंड मेरे पर ही लौट के आएगा।
क्योंकि यहोवा हमारे होठों का सृजनहार परमेश्वर है। जो हम निकालेंगे वही होगा। हालेलुया। जो मुंह से बोलेंगे वही होगा। अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा परमेश्वर क्रिएट कर देगा सब। प्रेज़ द लॉर्ड। देयर इज पावर इन योर वर्ड। परमेश्वर कहते तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है, सामर्थ है, और वही हमसे अपराध हो रहा। दाऊद कह रहा है कि मैं अपराध नहीं करूं। मैं ठान लीजिए, आप भी ठान लीजिए। आज इस शिक्षा के द्वारा ठान लीजिए, हाँ प्रभु मैंने कुछ चीजें ऐसे बोली हैं अनजाने में, जाने में, मैं जान के भी परमेश्वर तेरे वचन का प्रकाशन नहीं मेरे पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलत शब्द। मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं आज दाऊद के समान ठान लेता हूँ कि मेरे मुंह से अपराध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय खोलेंगे, उसका एक वचन में कहता है, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। आपके मुंह से निरंतर क्या होती रहेगी? स्तुति या कुड़कुड़ाहट, या नकारात्मक बातों की घोषणा, या निराशाओं की बातें, या जो भावनात्मक बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, डरावनी बातें, ये सब मेरे मुंह से निकल लेंगे, या मेरे मुंह से प्रभु की स्तुति निकले। दाऊद कह रहे मैं निरंतर मेरे मुंह से स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. हालेलुया। लगातार हो। फिर कहता है 37 का, इसी का 37 निकाले 30 पद में, दाऊद कहता है 37 के 30 में, धर्मी के मुंह से बुद्धि की और उसकी जीभ से न्याय की बातें निकलती है। धर्मी के मुंह से, आप धर्मी हैं तो हम कहते हैं हम नए नियम के विश्वासी लोग हैं, रोम 5:1 के अनुसार हम धर्मी ठहरा दिए गए। हालेलुया। हमें कोई भी अब कह नहीं सकते तुम अधर्मी हो, पापी हो। मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। अब मैं धर्मी हूँ तो मेरे मुंह से क्या बातें निकलनी चाहिए? 30 पद में कहते हैं धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें, बेवकूफी की बातें नहीं निकलनी चाहिए। दूसरी बात, धर्मी के मुंह जीभ से न्याय की बात निकलनी चाहिए, अन्याय की बातें नहीं, पक्षपात की बातें नहीं निकलनी चाहिए, न्याय की बातें। इसके लिए सब बराबर है। आज बहुत से कलीसिया में पास्टरों के लिए हर विश्वासी बराबर नहीं होता। पैसे वालों का स्टेटस अलग होता, गरीब लोग आते हैं उनका स्टेटस अलग होता। कम दशवान देने वालों का स्टेटस क्या होता, ज्यादा जो दान दशवान देते हैं उनका स्टेटस पास्टर की नजर में कुछ और होता है। क्या हम पक्षपात करते हैं? क्या हमारे मुंह से न्याय की बातें हो रही हैं? हालेलुया। हम छोटे गरीबों को तो डांट देता पास्टर, भड़का देता, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो कार से आते एसी में रहते हैं, वो गलत करते रहते, कभी पास्टर उन्हें बोलता नहीं, डांटता नहीं, करेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डरता है, कैलकुलेट करता है। अगर उनको करेंगे ना खुश तो चले जाएंगे दूसरे चर्च में, हमारे चर्च का लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियली हम पुअर हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे चर्च को बहुत देते हैं, हेल्प करते हैं। क्या हम न्याय की बातें कर रहे हैं? धर्मी हैं अगर हम। इसी प्रकार परिवार में होता, इसी प्रकार समाज में होता, इसी प्रकार कलीसिया में होता। और परमेश्वर कह रहा अगर हम धर्मी हैं, हाँ, हालेलुया। एंड हिज टंग टॉक्स ऑफ जस्टिस, धर्मी न्याय की बात करता, धर्मी बुद्धिमानी की बात करता, बेवकूफियत की बातें नहीं करता। इसलिए प्रियो, हमारा मुंह क्या कर रहा है? Being a righteous man of God, एक धर्मी मनुष्य होने के नाते। हालेलुया। भजन संहिता 40 का 3 पढ़ेंगे। उसने मेरे मुंह में एक नया गीत, हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत डाला। बहुत से लोग देखेंगे और भयभीत होंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। He has put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it and fear and will trust in the Lord. क्या आपके मुंह में नया गीत गाया डाला प्रभु ने?
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए नया गीत गा, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग। हम वही सॉन्ग गाते रहते, एक सॉन्ग, हम क्या सॉन्ग गा रहे हैं वही पुराना, मैं बीमार, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं गरीब, मैं पापी हूँ। आज बहुत से लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पापी पे, मैं बदकार, निकम्मा, नालायक, मैं पापी पे दया कर, तब प्रार्थना शुरू करते हैं। अपने को हर प्रार्थना जब भी कराओगे यही बोलते हैं शुरुआत। हम अपने आप के लिए क्या गाना गा रहे हैं, बात यही गाना गा रहे हैं, मैं कैसा हूं, मैं नकारात्मक, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं योग हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के वचन से धुल के और उसके लहू से धुल के एक नई सृष्टि बन गया हूं, मैं कैसा हूं, ये नहीं बोलते। हाँ, बहुत से, मैं बता रहा हूं, बहुत से ऐसे अगुए हैं पास्टर, पुलपिट पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैं बहुत कड़वा बोलता क्या बोलते हैं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। कब मीठा बोलना शुरू करेंगे ब्रदर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मधु से भी मीठा, वो प्रभु हमारे जीवन में है तो हमें मधु से भी मीठा शब्द बोलना। हालेलुया। मैं अपने विषय में क्या बोल रहा हूं, मैं कड़वा हूं, मैं मीठा नहीं हूं, मैं कड़वा हूं। कुछ नहीं होगा, आप वो जिंदगी भर वही बने रहेंगे, बिटर। अब बिटरनेस क्या होगा, आपको सुखा देगा, सूख जाएंगे आपकी हड्डियां सूख जाएंगी, आप बीमार हो जाओगे, आप और बहुत सारी चीजों में लिप्त हो जाओगे। ये शब्दों को बंद कर दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नया सॉन्ग, पुराना सॉन्ग, ये सब फालतू के सॉन्ग गाना बंद कर। हालेलुया। जैसे अभी हमने पढ़ा कि The mouth of the righteous speaks wisdom, धर्मी का मुंह बुद्धि की बातें बोलता है। ये निर्बुद्धि की बातें हैं, ये मैं कड़वा हूं, मैं गंदा पास्टर हूं, मैं अपना अंगीकार गलत कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कहते मैं परमेश्वर का चुना हुआ सेवक हूं, मैं परमेश्वर का दूत, मलाकी 2:7 के अनुसार मेरे मुंह से ज्ञान और बुद्धि की बातें निकलेंगी। हालेलुया। हम ये क्यों नहीं बोलते? लेकिन हाँ, हम खुद नहीं जब होंगे सही तो हमारे कलीसिया के लोग भी वही बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अपने विषय में ये जानिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझको मेरा परमेश्वर बुद्धिमान है, मेरा परमेश्वर के मुंह से न्याय की बातें होती तो मुझको भी वही करना, बुद्धि की बातें, न्याय की बातें। नया सॉन्ग गाऊंगा मैं, नया सॉन्ग गाऊंगा। नया सॉन्ग कैसे आता? प्रकाशन से आता है। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जब आप बोलते हो अपने विषय में, दूसरों के विषय में, वो एक नया गीत बन जाता है। और ऐसा लिखा है 40:3 में कि उसने मेरे मुंह में एक नया गीत, हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत डाला है। बहुत से लोग देखेंगे और भीत होंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। मतलब ये ऐसा गीत है जो दिखता है, ये ऐसा सॉन्ग है जो आपकी लाइफ में दिखता है। जो मैं बता रहा था अभी इससे पहले, कुछ ऐसे अगुए बोलते हैं, उनके जीवन में वो दिख रहा है, उनके शरीर में दिख रहा है, उनके बोलचाल का फेस में दिख रहा है, उनके एटीट्यूड में दिख रहा है। वो गलत बोलते हैं इसलिए गलत दिख रहा है। परमेश्वर के लिए आप नया गीत गाना जब शुरू करोगे तो आपके लाइफ को पूरे संसार, पूरा देश, पूरा नगर जानने लग जाएगा, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन। हालेलुया। नया गीत गाओ। नया गीत क्या? राइट कन्फेशन, सही अंगीकार, बुद्धि की बातें, न्याय की बातें धर्मी के मुंह से निकलेगी। मेरे मुंह से, आपके मुंह से परमेश्वर ही चाहता है। हालेलुया। भजन संहिता 49:3 पढ़ेंगे। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय का चिंतन समझ ही होगा। My mouth shall speak wisdom and the meditation of my heart shall give understanding. So अभी हमने मेरे मुंह से क्या निकलेगा? स्तुति निकलेगा। अभी हम लोग ने देखा
बुद्धि की बातें निकलेगी। अब इसमें कह रहा है कि मेरे मुंह से क्या निकलेगा? चिंतन, हृदय का चिंतन क्या है? समझ ही होगा। And the meditation of my heart shall give understanding। और जो मैं परमेश्वर के वचन को चिंतन मनन करता रहता हूँ, वो मेरे अंदर से समझदारी, समझ निकलेगी मुंह से। हालेलुया। जब मैं बोलूंगा परमेश्वर की समझदारी, समझ की बातें बोल पाऊंगा। जो हम मेडिटेट करेंगे रात दिन, वह हमारे अंदर से निकलेगा। इसलिए परमेश्वर यहोशू 1:8 में कहता है, मेडिटेट माय वर्ड डे एंड नाइट। व्यवस्था की पुस्तक रात दिन मनन करना, रात दिन मनन करना। जब हम रात दिन परमेश्वर की बातें सोचते रहेंगे तो हमें मुंह से यही जीवन की बातें निकलेंगी, बुद्धि की बातें निकलेंगी, समझ की बातें निकलेंगी, न्याय की बातें निकलेंगी। हालेलुया। सबके भले की बातें निकलेंगी। भजन संहिता 54:2 भी पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा। तो परमेश्वर हमारे मुंह के वचनों पर कान लगाता है। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा, हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। इसका मतलब वो सुनेगा तभी तो बताएगा। वो सुनने वाला परमेश्वर है। इसके वचन में लिखा, उसके कान बहरे नहीं कि सुन ना सके, तो कान लगा के सुनता है। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, मेरे परमेश्वर की प्रार्थना सुन, मेरे मुंह के वचनों पर कान लगा। कान लगाता हूं, किस लिए लगाता है? दाऊद क्यों बोला? क्योंकि वो अपने शत्रुओं से घिरा रहता था और वो बोलता था, उनसे प्रार्थना करता था, स्तुति करता था। परमेश्वर बोलता था, सुनता था और फिर कार्य करता था उसके लिए। हालेलुया। आपके लिए भी कार्य करना चाहता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी चल रही इस दुनिया में, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? वो कान लगाए, कान लगा के सुनेगा, सुनने वाला परमेश्वर। लेकिन अगर हम गलत अपने मुंह को नहीं संभाला, गलत चीजें निकालेंगे तो गलत बनती चलेगा। उससे परमेश्वर का दोष नहीं। हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आगे पढ़े 71 का 8, 71 का 8। भजन संहिता का मैं बता रहा हूँ भी, क्योंकि ज्यादातर लोग भजन संहिता बहुत पढ़ना पसंद करते। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है 71 का 8। मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है। दाऊद, क्या आपका मुंह भरा रहता है प्रभु की स्तुति से? दिन भर तेरी महिमा से भरा रहता है। दिन भर क्या करते आप? आज बहुत से लोग विश्वासी जानते हैं उनका मुंह कैसे भरा रहता है? गुटखा से, मसाला से, गालियों से, श्रापों से, नकारात्मक बातों से, दारू से, बीड़ी से, सिगरेट से, कानाफूसी से, बुराई से, बुराई खेलते, बुराई खेलते, एक दूसरे बुराई खेलते, बकते रहते। उनका मुंह कैसे बना? दाऊद क्या कह रहा है? 71 का 8। मेरा मुंह तेरी स्तुति से और दिन भर तेरी महिमा से भरा है। हालेलुया। काश प्रभु आपका हमारा मुंह ऐसे ही करे, लेकिन जब तक हम में चाहत नहीं होगी तब तक नहीं करेगा। हमारी भूख होनी चाहिए, प्रभु मेरे मुंह को ऐसे भर, मैं आज छोड़ता हूं बुराई करना, मैं छोड़ता हूं श्राप देना, मैं छोड़ता हूं गाली बकना, मैं छोड़ता हूं पान मसाला खाना, मैं गुटखा खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गंदी गंदी बातें बोलना। ये मैं आज जानता हूं प्रभु इस वचन के द्वारा। परमेश्वर, मैं अपने मुंह को ये दाऊद के समान तेरी स्तुति से भरना चाहता हूं और दिन भर तेरी महिमा से भरा रहे। मैं पूरे 24 घंटा तेरी महिमा करता रहूं, मेरे मुंह से प्रेज एंड वर्शिप एंड तेरी ग्लोरी फैलती रहे। हालेलुया। ये प्रभु आपसे हम चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपने मुंह को हम संभालें, मुंह को संभालें। 89 का 1 देखेंगे। मैं यहोवा की करुणा के गीत सदा सर्वदा गाता रहूंगा, मैं अपने मुंह से तेरी सच्चाई का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक करता रहूंगा।
मैं यहोवा की करुणा के गीत सदा सर्वदा हालेलुया, करुणा के गीत सदा सर्वदा गाता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरी सच्चाई का वर्णन करूंगा पीढ़ी से पीढ़ी तक। आपके बहुत लोग जो सुन रहे प्रियो, आपके बच्चों के बच्चे हो रखे, उनसे वर्णन करिए परमेश्वर की क्या, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चाई का वर्णन करिए पीढ़ी से पीढ़ी तक, आगे की जनरेशन में करिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की सच्चाई का वर्णन करिए। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या भलाइयां करी, कैसे कैसे लेके आए। मैं बता रहा हूं, मेरी माँ हमेशा करती ये बात। 90 के उम्र से ऊपर है, वो मुझको स्वयं कितनी बार अपने जीवन की गवाही और उस भलाइयों को बता सकी जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, हालेलुया। मेरे पिताजी और मेरे माँ के जीवन में वो बताते रहे, बेटियों को बताते, बेटों को बताते, पोता पोती को बताते, नाती पोतों को बताते, सबको पीढ़ी से पीढ़ी तक, हालेलुया। आप ये कर रहे हैं कि नहीं? क्या बैठे हैं, समय काट रहे हैं, बहुतों का समय नहीं कट रहा घर में रह, लेकिन अगर हम ये बात को समझेंगे तो मेरा समय बहुत जल्दी कट जाएगा। पूरा दिन मेरा मुंह प्रभु की स्तुति की करता रहेगा और उसकी महिमा दिन भर मैं करता रहूंगा। पीढ़ी से पीढ़ी उसकी सच्चाई का वर्णन अपने नाती पोतों जनरेशन में पीढ़ियों में करूंगा। क्या हम ये करेंगे तो हमारा समय पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा, हालेलुया। हम बोर नहीं होंगे, हमें और खुशी होगी, प्रेज लॉर्ड। जितनी बार हम परमेश्वर की महिमा करेंगे पीढ़ी से पीढ़ी तक, हर एक से परमेश्वर की सच्चाई, उतनी ही हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष डालता जाएगा। भजन संहिता 141 मेरे साथ देखे, 141 का एक वचन, हे यहोवा मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं मेरे पास शीघ्र आ, जब मैं तुझे पुकारूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। हे लॉर्ड, दाऊद कह रहा है, जब मैं तुझे पुकारूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। इसका तीसरा वचन पढ़ेंगे, हे यहोवा मेरे मुंह को पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कर। क्या बात, हम सुबह उठ के ही बात बोलते, प्रभु मेरे मुंह पे पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कर, कोई भी बुराई मेरे मुंह से न निकलने पाए, कोई दुष्टता की बात मेरे मुंह से न निकलने पाए, कोई छल की बात मेरे मुंह से न निकलने पाए। मेरा मुंह तेरी स्तुति से, तेरी महिमा से, तेरी सच्चाई से, तेरे न्याय से, इन सब चीजों से भरा रहे, तेरी महिमा से भरा रहे प्रभु, और फालतू चीज मेरे मुंह से न निकलने पाए। मैं बहुत सारे ऐसे पास्टरों को भी देखा है, विश्वासियों को देखा है, उनको अगर उनको जरा सा बात करने शुरू कर दो, वो औरों की बुराई करने उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। रुकते, रोकने पे भी नहीं रुकते, मैं फिर चुप हो जाता, हालेलुया, क्या बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं मुंह से अपराध करना है। इसी मुंह से हम आशीष पा सकते हैं और श्राप भी अपने ही द्वारा पा सकते हैं, तो इसलिए अपने मुंह को संभालना। 145 का 21, मेरा मुंह यहोवा की स्तुति करेगा। भजन संहिता 145 का 21 पढ़ेंगे, मेरा मुंह यहोवा की स्तुति करेगा और सब प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते हैं। मेरा मुंह यहोवा की स्तुति करेगा और कुछ नहीं। मेरा मुंह बुराई नहीं करेगा। मेरा मुंह सामने कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के विषय में बोल रहा है, चाहे कितनी भी अच्छाई बोल रहा, मैं जानता हूँ वो व्यक्ति नहीं सही है, फिर भी मैं शांत रहूंगा, मैं नहीं बुराई करूँ, मैं क्यों बनूं? वो खुद अनुभव पा लेंगे कुछ दिनों में, हालेलुया, शांत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है कि मैं, मेरे मुंह से स्तुति परमेश्वर की होती रही ज्यादा से ज्यादा। My mouth shall speak the praise of the Lord.
and all flesh shall bless his holy name forever and ever. हमेशा हमेशा उसकी स्तुति हर एक लोग करते रहे। अय्यूब 9 का 20 हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 9 का 20, इसमें ऐसा लिखा प्रियो, यद्यपि मैं धर्मी क्यों न हूं फिर भी अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा, मेरे निर्दोष होने पर भी वो मुझे दोषी ठहराएगा। यद्यपि मैं धर्मी क्यों न हूं, रोमन 5:1 के अनुसार भी मैं समझ लीजिए, परमेश्वर वचन कह रहा फिर भी अगर मैं मुंह से दोषी ठहरा हूं तो परमेश्वर मुझे निर्दोष नहीं ठहराएगा। ये मुंह बहुत सामर्थ्य है, मुंह बहुत योग्य है, मुंह बहुत योग्य है। मुंह हमें संभालने के लिए ताकत रखता है, मुंह हमें ब्लेस करने के लिए ताकत रखता है प्रियो। मुंह के द्वारा हम अपनी आशीषों को पा सकते, गंवा सकते हैं, मुंह के द्वारा हम हार सकते हैं, मुंह के द्वारा हम जीत सकते हैं, मुंह के द्वारा हम सब कुछ कर पाएंगे लोगों। हालेलुया। इसलिए मुंह हम संभालने की आवश्यकता है। यह कह रहा है कि मैं धर्मी क्यों ना हो फिर भी मैं निर्दोष नहीं होऊंगा, मुझको एक दिन वो परमेश्वर दंडित करेगा, मुझे दोषी ठहरा देगा। अगर मैं अपने मुंह की रखवाली नहीं करूंगा, मुंह नहीं संभालूंगा, मुंह नहीं पकड़ूंगा फालतू बकने से झकने से। मुंह बहुत पकता है ज्यादा बातें करना, निकाय जहाँ ज्यादा बातें होती वहां हर प्रकार का बखेड़ा होता, दुष्कर्म होता है। जहां ज्यादा बातें होती, ज्यादा मुंह चलता रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारे शब्द हाँ के हाँ ना के ना में हो, बाइबल कहती है लिमिटेड हो, सही हो। बोलने से पहले, निकालने से पहले जांच लें क्या मैं निकालने जा रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम यहीं पे रुकेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हम दूसरा पार्ट देखेंगे इसी टॉपिक को। शालोम।